तो देश में चुनाव जारी है, बिहार में भी 8 सीटों पर चुनाव जारी है और इसी बीच हम रुख करेंगे सासाराम की तरफ, जहां हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बताएं किस तरह का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से लोग वोटिंग को लेकर एक्साइटेड हैं वहां, और परसेंटेज क्या है, मुद्दे क्या हैं जो मतदाता बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 3 बजे तक 45% मतदान लगभग हो चुका है सासाराम में। और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, 42 डिग्री टेम्परेचर है और फिर लगभग 49 डिग्री के आसपास यहाँ पर लोगों को हो रहा है। और यही वजह है कि अभी फिलहाल चूंकि दोपहर का वक्त था, फिर भी अभी मतदान केंद्रों पर अभी आप तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत कम तादाद में मतदाता यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि गर्मी की वजह से आमतौर पर ये पहले से ही मान के चला जा रहा था कि दोपहर के वक्त मतदाता कम संख्या में दिखाई देंगे, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत आपको दिख रही है वो सुबह की वोटिंग प्रतिशत का ही ट्रेंड दिख रहा है। क्योंकि सुबह में जितनी बड़ी तादाद में हमने बक्सर को भी देखा, सासाराम को भी देखा और इसके अलावा आरा को भी देखा, सुबह सुबह जितनी बड़ी तादाद में वोटर दिख रहे थे वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद, अब आपको तस्वीर अब दिखाएंगे कि अब किस तरह से वोटर आने शुरू हो गए। 4 बजे के बाद ये माना जा रहा था कि वोटर एक बार फिर से मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और 4 बजे के बाद फिर से क्या लेटर दिखाइए, ये क्या है? चलिए चलिए, अंदर नहीं आना है। आप रुकिए 2 मिनट। 2 मिनट कुछ नहीं, आप गेट से बाहर रहिए। आप चुनाव आयोग ने परमिशन दिया है, ये दिखा रहे हैं। आप 1 मिनट रुक जाइए, लाइव दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं दिखाऊंगा परमिशन, आप रुक जाइए। तो वोटर पहुंच रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले तो इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। चुनाव आयोग प्रशिक्षण नहीं देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को पता नहीं है कि मीडिया कर्मी कहां तक पहुंच सकते हैं। इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि चुनाव आयोग मॉनिटर कर रहा है हम लोगों के चैनल को और लगातार उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं जहां पर बूथ वोटिंग का बहिष्कार हो रहा है, जहां पर वोटर पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे वोटिंग के कर्मचारी हैं जिन्हें यह नहीं पता है कि उनका दायरा क्या है और मीडिया कहां तक आ सकती है। बाकायदा परमिशन दिया गया है और परमिशन के बावजूद भी ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और जबकि हमारी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को प्रोत्साहित किया जाए, वोटर पहुंच सके वोटिंग सेंटर पर। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको अपना काम हम लोग करेंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए जो वोटर है, मैंने पहले भी कहा कि 4 बजे के बाद यहाँ पर वोटर पहुंचने शुरू होंगे और जो उम्मीद थी, देखिए वोटर एक एक करके यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लगभग 6 बजे तक वोटिंग होनी है और यही वजह है कि गर्मी की वजह से यहाँ पर समय बढ़ा दिया गया है। पहले 5 बजे तक वोटिंग होती थी, अब 6 बजे तक वोटिंग हो रही है और एक एक करके धीरे धीरे वोटर यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये अच्छी बात है। सुबह का जो ट्रेंड था, सुबह का ट्रेंड बहुत अच्छा था और उसका असर देखने को मिला कि 3 बजे तक लगभग 45% वोटिंग हो गई। अब चूंकि 2 घंटे का समय शेष बचा हुआ है और 2 घंटे के समय में जितनी ज्यादा वोटिंग हो सकती है वो हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें औसत वोटिंग देखने को मिली है। यानी 2019 की बात करें तो 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था। और यही वजह है, ये जो शेड लगाए गए हैं, चुनाव आयोग ने ये कोशिश की कि शेड लगाया जाए, क्योंकि गर्मी के वक्त में शेड और पानी 2 चीजों की आवश्यकता होती है। जो वोटर वोटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं उन्हें कतार में खड़ा रहना होता है और यही वजह है कि शेड और पानी की कोशिश की गई, व्यवस्था की गई है ताकि वोटर आराम से वोट यहां पर देने के लिए पहुंच सके, उन्हें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन सासाराम में वैसे भी बहुत गर्मी रहती है और उसका असर दिख रहा है। अगर मुझे लगता है कि अगर मौसम थोड़ा साथ, क्योंकि कल मौसम ने साथ दिया था, सुबह तक मौसम ठीक था, अगर थोड़ा मौसम और साथ देता तो वोटिंग प्रतिशत और बेहतर हो सकता था। फिलहाल 2 घंटे का वक्त है, हो सकता है और बेहतर नतीजे सामने आए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी 45% वोटिंग हुई है 3 बजे तक और 3 बजे के बाद और भी तस्वीर बदल सकती है। जी, तो इस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं आशुतोष। कहीं ना कहीं उत्साह भले ही अभी जो वोटर्स की संख्या के अगर आधार पर देखा जाए तो कम जरूर है, लेकिन चूंकि वक्त बचा हुआ है और कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि इन चीज़ों पर जो मौसम की जो तपिश है उसका नतीजा है कि जो कम है। और जैसा कि आपने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण अच्छे से मिलना चाहिए, उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ तक पत्रकार आ सकते हैं, कौन सी बातें कर सकते हैं, कहाँ तक उनका दायरा होता है। तो फिलहाल देश भर में 8 राज्यों में 57 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें बिहार की भी 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं झारखंड की भी 3 सीटों पर वोटिंग चल रही है।
तो आशुतोष, हम आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ मतदाताओं से बात हो सकती है, क्या उनके मुद्दे जाने जा सकते हैं, किन मुद्दों पर के आधार पर वो वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। कुछ लोग वोट दे करके निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वोट दिया है और वो क्या महसूस करते हैं। सर, आप लोगों ने वोट दे दिया? अच्छा, ये सासाराम में क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट दे रहे हैं? सासाराम में बेरोजगारी भी है और फिर महंगाई है और सबका अपना अपना स्थानीय मुद्दा भी है कुछ। स्थानीय मुद्दा, हाँ। राष्ट्रीय मुद्दा है कि नहीं? आप लोग वोट देने आए हैं, कैसा जनप्रतिनिधि आप लोग चुन रहे हैं? अभी तो हमको पता नहीं है कैसा होगा कैसा नहीं। मतलब सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? सासाराम का कोई मुद्दा है कोई? अभी नहीं बता सकते हैं, अभी कुछ नहीं। सासाराम को प्रगति करे और उसको विकास में अपना हाथ बटाए, उसको हम लोग चुनेंगे। अब तक कैसा रहा है काम? 10 साल से तो उतना विकास नहीं हुआ, कुछ ट्रेनें मतलब रुकी है, खासकर सीधी पासवान रुकवाए हैं, उसके सिवा कुछ काम नहीं हुआ। और काम होने की जरूरत है। स्वाभाविक तौर पर जो लोग हैं वो चाहते हैं डेवलपमेंट का मुद्दा, चूंकि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं हमेशा हावी रहती हैं और लोकसभा चुनाव में लोग चाहते हैं कि चूंकि क्षेत्र से जुड़ा मसला होता है और क्षेत्र में क्या काम हुआ है और चूंकि असेसमेंट का भी मौका होता है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से अपने कैंडिडेट बदल दिए गए हैं और इस बार कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को बदला है। कांग्रेस नए उम्मीदवार के साथ मैदान में आई है। परंपरागत जो उम्मीदवार जो चल रहे थे वो चेहरे अब नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि पब्लिक किस पर भरोसा जता पाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो वोटिंग सेंटर पर पहुंचने लगे हैं और ये एक बेहतर संकेत कहे जा सकते हैं अगले 2 घंटे के लिए। जी आशुतोष, अगर कुछ महिला मतदाता भी हैं जिनसे आप बात कर सकें, उनके मुद्दे जान सकें, उनके जो रीजंस हैं, उनके जो आधार हैं वोटिंग के, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं, उम्मीद करती हैं, अगर बात हो पाए तो। कासिम, मैंने पहले भी कहा कि अभी वोटर्स पहुंचने शुरू हुए हैं। अभी आपको यहां पर महिला वोटर नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि महिला वोटर के पहुंचने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि 5 बजे के बाद, चूंकि अभी भी सूर्य जो है वो काफी ऊपर चढ़ा हुआ है और पुरुष जो मतदाता है वो आ रहे हैं। लेकिन महिला वोटरों की बात करें तो मैंने तस्वीर देखी है कि सुबह में लगभग 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में काफी संख्या में महिला मतदाताएं अपनी घरों से निकली थी। उस वक्त काफी तादाद में लोग निकले थे, चूंकि लोगों को पता था कि दोपहर जैसे ही 10 बजे के बाद का समय आएगा धूप बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनको परेशानी होगी, खासतौर से महिला वोटरों को ज्यादा परेशानी होगी। और मुझे लगता है कि महिला वोटरों ने पहले मतदान कर दिया है। पुरुष वोटरों की बारी है, बारी बारी से लोग आ रहे हैं। हालांकि उतनी संख्या में अभी वोटर यहाँ नहीं पहुंचे हैं, वो धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी जो भी वोटर है वो पहुंच जाए और अमूमन ये मान के चला जा रहा है, मुझे जो लगता है अभी जो संकेत मिल रहे हैं 3 बजे तक 45% हैं, तो लगभग 10% से और ज्यादा। आशुतोष, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करूंगा। अगर पूरे देश से तुलना की जाए तो हर जगह मौसम की तपिश है, हर जगह गर्मी है ज्यादातर जगहों में, लेकिन बिहार का प्रतिशत बहुत कम है। अगर दूसरे राज्यों के, खुद पड़ोसी राज्य झारखंड के कंपेयर में भी अगर देखा जाए तो बिहार का जो वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक है वो बहुत कम जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अगर मौसम ही एक सामान्य कारण होता तो दूसरे राज्यों में भी इसका फर्क पड़ता? नहीं, बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। झारखंड का वोटिंग प्रतिशत अगर हम लोग देखें तो 3 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और स्वाभाविक तौर पर ये संकेत भी देते हैं कि झारखंड बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है, झारखंड के मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। लेकिन बिहार में कमोबेश वो परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। गर्मी सभी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गर्मी सभी लोगों को महसूस हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई मतदाता उत्साहित नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर के बेहद चिंतित था कि आखिर बड़ी तादाद में लोग क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और पिछला जो रिकॉर्ड, हर बार कोशिश होती है कि पिछला जो रिकॉर्ड हो उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, और अगर वो रिकॉर्ड नहीं टूट रहा है तो क्या वजह इसके पीछे हो सकती है। तो एक जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो औसत मतदान का ट्रेंड देखा जा रहा है, और जो 2019 के चुनाव हुए थे
उससे लगभग किसी चरण में देखा गया जो 1.5 से 2% मतदान कम हुए, किसी चरण में 3, किसी चरण में 5% मतदान कम हुए। तो फिलहाल एक ये भी बड़ी वजह चुनाव आयोग ने माना है कि टेम्परेचर, गर्मी बहुत बड़ी वजह थी। जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी की तपिश, और खासतौर से जो शहरी मतदाता होते हैं वो ऐसे भी बहुत दिलचस्पी उनकी नहीं दिखती है, या बहुत बार ये देखा गया है कि वो माइग्रेंट होते हैं, मतलब बाहर दूसरी जगह रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो शहर में थोड़ी स्थिरता दिखती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी तादाद में वोटर निकलते हैं। और जो अभी दिखा है ट्रेंड वो वोटरों का, वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही वोटर आपको ज्यादातर नजर आएंगे। गर्मी जरूर है, गर्मी का असर जरूर है। राजनीतिक दलों ने भी, जेडीयू के बड़े नेता से भी हमारी बातचीत हुई थी, मंत्री विजय चौधरी से, उनका भी कहना था कि ये चिंता की बात है कि आखिर वोटर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, और इस पर हम लोग असेसमेंट भी करेंगे, हम लोग समीक्षा भी करेंगे कि वोटर क्यों नहीं बड़ी तादाद में निकल पा रहे हैं। तो गर्मी एक तरफ है, दूसरी तरफ है कि आखिर क्या वजह रही कि वोटर नहीं निकल पाए उतनी बड़ी तादाद में, रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट पाया। तो ये सब तमाम चीजें समीक्षा की बात है। आशुतोष, अगर सूबे की गर्मी को देखा जाए तो देश के कई राज्यों में जबरदस्त गर्मी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में उसका जो असर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं वोटिंग की संख्या के कम होने पर पड़ रहा है। ये अपने आप में एक अफसोसजनक मामला है। तो कहीं ना कहीं आपको कशिश न्यूज ये अपील करता है कि अपने घर से जरूर निकलें और अपने मतदान केंद्रों तक जाकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।